भरतपुर का मोती महल 1916 में मुगल और राजपूत वास्तुकला की झलक लिए इस शाही महल का निर्माण हुआ। आज 109 साल बाद इसकी ऊंची प्राचीर पर कौन झंडा फहराएगा, यही जंग छिड़ गई। भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह और जाट समुदाय का एक धड़ा भगवान हनुमान की तस्वीर वाला सरसों के रंग वाला झंडा लगाने पर अड़ा है। उनका कहना है कि यही झंडा रियासत काल से भरतपुर की पहचान रहा है। दूसरी ओर उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह का तर्क है कि शांति काल में पचरंगा झंडा ही लगाया जाता था, जबकि हनुमान ध्वज युद्ध काल का प्रतीक है। पचरंगा में 5 रंग यानी हरा, नारंगी, बैंगनी, पीला और लाल होते हैं। इतिहास में जब आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने अकबर के सेनापति रहते हुए 5 प्रांतों को हराया था, तब विजय की निशानी के रूप में पचरंगा झंडा लगाया गया। विवाद यहीं से और गहराता गया, क्योंकि पिता पुत्र की ये दलीलें महल की छत से निकलकर पूरे जाट राजपूत समाज की पहचान की बहस में बदल गई। सर, झंडा प्रकरण के अंदर भी आपकी उसी संजना जाटव जी का नाम लिया गया। हाँ, तो is it relevant to bring her here in this topic? Absolutely not. Please, आप this law and order और disturb मत करिए। लेकिन इस झंडा विवाद के पीछे असली वजह है राज परिवार की संपत्ति का झगड़ा। भरतपुर की पूर्व महारानी और बीजेपी सांसद रह चुकी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध का आरोप है कि विशेंद्र सिंह ने बंद बाराइठा महल अवैध तरीके से बेच दिया। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि राज परिवार की संपत्ति किसी एक की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, जबकि विश्वेंद्र सिंह का दावा है कि बाराइठा महल उनकी निजी संपत्ति थी और उन्होंने उसे बेचने का पूरा हक इस्तेमाल किया। इस सौदेबाजी में दिल्ली का फ्लैट भी शामिल होने की बात सामने आई है। मामला सिर्फ यही नहीं थमा। अनिरुद्ध ने एक बार सोशल मीडिया पर अपने परिवार की पहचान करौली के जादौन राजपूतों से जोड़ दी। इसके बाद से जाट समुदाय का एक बड़ा धड़ा उनसे नाराज है और विश्वेंद्र सिंह भी खफा बताए जाते हैं। यही वजह है कि इस विवाद को सिर्फ झंडे से जोड़ना आसान नहीं। दरअसल ये एक पारिवारिक टकराव है, जिसने ऐतिहासिक पहचान और सामाजिक सम्मान की बहस का रूप ले लिया है। फिलहाल प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए मोती महल पर तिरंगा फहरवा दिया है, लेकिन मामला थमा नहीं। विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि वे बसंत पंचमी के मौके पर खुद महल लौटेंगे और पुराना झंडा फिर से लगाएंगे। दूसरी तरफ युवराज और उनका बेटा अनिरुद्ध साफ कह चुके हैं कि पिता झंडे के बहाने संपत्ति विवाद से ध्यान हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि किसी भी नए टकराव पर लगातार पुलिस प्रशासन की नजरें बनी हुई हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन से राज परिवार का यहाँ झंडे के संबंध में विवाद था, जिसमें आज दिन भर जाब्ता तैनात था पूरी पैलेस पर और पूरे शहर में। आमतौर पर शांति थी और जो ही जाब्ता यहाँ से हटा रात को 8:30 बजे, उसके बाद कोई असामाजिक तत्व आया और वो विवाद को तूल देने के लिए जानबूझकर और पैलेस की बाउंड्री के पिछले गेट पर, जो कि जंगल की तरफ है और दूरस्थ स्थान पर है, उसमें अपने वाहन से टक्कर मारी। भरतपुर का ये विवाद अब महज एक पिता पुत्र के खींचतान से आगे बढ़कर ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक पहचान की लड़ाई बन गया है। कभी जाट रियासत कही जाने वाली भरतपुर के साग इस झगड़े से दांव पर लगी। महल की ऊंची प्राचीर पर
कौन झंडा लहराएगा, ये फैसला आने वाले वक्त में होगा। लेकिन अभी की तस्वीर यही बताती है कि भरतपुर की सियासत, समाज और शाही परिवार तीनों इस विवाद की आंधी में उलझ गए।